यार बेल बज गई, चलो चलते हैं क्लास। यार आज क्लास लेने का ना मन नहीं कर रहा, चलो आज बंक पे चलते हैं मूवी देखने। नहीं यार, हाफ डे तो है आज, अभी क्लास ले लेते हैं उसके बाद चल देंगे। ओ पढ़ाकू, तुझे पूछ कौन रहा है? तेरी औकात है हमारे साथ चलने की? मूवी देखने और खाने पीने में पैसे भी लगते हैं और तेरे पास कॉलेज बस की फीस तक के पैसे नहीं है। 2 किलोमीटर पैदल आता जाता है ये रोज। वैसे हद है यार राहुल, तेरे बाप को भी इतनी भी क्या कंजूसी करना। रोज 3-4 किलोमीटर पैदल चलता है, वो भी सिर्फ 10-20 रुपए बचाने के लिए। हाँ यार राहुल, एक बात बता, जब इतना कंजूस और मक्खी चूस है तेरा बाप, तो क्या जरूरत है इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाने की? अपने काम देहात के किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ लेता, पैसा भी बचता और तुझे वजीफा भी मिलता। और यार मैंने सुना है कि गांव में दलिया चावल भी मिलता है खाने को, और वो भी फ्री में। वो भी कोटा वाले। यार राहुल पागल है तू, गांव में रहता और दलिया चावल खा के मौज उड़ाता। यार छोड़ो भी अब, क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है। राहुल हम सिर्फ टांग नहीं खींच रहे, सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि तेरे जैसे गरीब लोगों की औकात नहीं है हम करोड़पति लोगों के साथ पढ़ने की। तुम गांव के अनपढ़ गवार आ जाते हो शहर में पढ़ने को और हर जगह गंदगी फैला देते हो। अरे मेरा बस चले ना, इन गांव के लोगों की एंट्री ही बंद करवा दो शहर में। लेकिन क्या करें यार, साला हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना बेकार है जो ऐसे भूखे नंगे और भुखलैंडियों को भी पढ़ने का मौका देता है। इससे तो पुराने जमाने में ही ठीक था, सिर्फ हम जैसे अमीर लोग पढ़ते थे और इसके जैसे गरीब लोग हमारी सेवा और साफ सफाई करते थे। काश यार अब भी ऐसा ही होता, कितना मजा आता। हाँ तो यार अब भी हो सकता है ऐसा, तो तुम इसकी बस फीस दे दिया करो और ये तुम्हारे सैंडल पॉलिश कर दिया करेगा। भाई डरो ऊपर वाले की मार से, जिसने तुम्हें करोड़पति और मुझे गरीब बनाया है, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदल जाने में। बेटा हम करोड़पति लोग नहीं डरते, ना ऊपर वाले से ना किसी के बाप से। डरता तो तू है अपने बाप से और बंक मारने से, वरना चल बंक पर चल। अब छोड़ो भी यार, कब से इस बेचारे के लिए जा रहे हो? देखना इस बेचारे का मुंह कैसा हो गया है। तो यार तू इसे समझाती क्यों नहीं है? हमारे साथ रहता है, कम से कम अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके रखे। पैदल आता जाता है ये, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है क्या? हाँ हाँ समझाती हूँ मैं से, इधर आती हूँ। अब देखना इसे कैसे ये इसे चने के पेड़ पर चढ़ाती है। यार राहुल देख, मुझे बुरा लगा उन्होंने तेरे लिए ऐसा बोला, बट उनकी बात भी सही है ना। तो अपने बाप से स्पोर्ट बाइक क्यों नहीं ले लेता? इससे तेरी और हमारी पूरे कॉलेज में इज्जत बढ़ेगी और फिर ये दोनों भी तुझे कुछ नहीं बोल पाएंगे। और सोच, मैं भी तेरे साथ बाइक पे ही चला करूंगी। हाँ यार, पर पापा के पास इतने पैसे नहीं है, बहुत मेहनत से कमाते हैं वो बात ठीक है, लेकिन ये बता आज तक तूने अपने लिए कुछ लिया है? नहीं ना, सिर्फ बाइक ही तो लेगा। और ये भी सोच, यही दिन तो है मजे करने के, फिर तो सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। यार सोच यार, कुछ तो सोच यार। हाँ यार, कह तो तुम सही रही हो, सिर्फ यही दिन तो है मजे करने के। चलो मैं आज ही अपने बाबूजी से बोलता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं माने तो? नहीं माने तो कॉलेज ना आने की धमकी दे देना। मैं भी तो ऐसी करती हूँ, मेरे पापा तुरंत पैसे दे देते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूँ पक्का। गुड बॉय। अब चले बंक पे। राहुल इधर आना एक बार। हाँ बोलो, क्या बात है? राहुल देखो, तुम इनकी बातों में मत आओ प्लीज। ये सब लोग मिलके ना तुम्हारा पागल बना रहे हैं, और ये सब छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये मेरा पागल नहीं बना रहे, बल्कि तू मुझे पागल समझ रही है जो आ गई मुझे सलाह देने। सही तो कह रहे हैं ये लोग, सिर्फ यही दिन तो है मजे करने के, घूमने फिरने के। कल का क्या पता क्या होगा। अच्छा चलता हूँ। चढ़ा दिया मैंने उसे चढ़ने के पेड़ पर। अरे रुको, वो आ गया। क्या बोल रही थी ये लंगड़ी? कुछ नहीं, बस ज्ञान पेल रही थी, जब देखो टोकती रहती है मुझे। आओ चलो चलते हैं, बैठते हैं घर में। आओ।
राहुल, राहुल बेटा उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मुझे नहीं जाना कॉलेज। कॉलेज नहीं जाना? अरे बेटा तुझे तो पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, आज तक तूने एक छुट्टी नहीं करी, आज क्या हुआ? पसंद तो अभी भी है, लेकिन अब मैं जब तक कॉलेज नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे स्पोर्ट बाइक नहीं दिला देते हो। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाते हैं और अब तो सचमुच मुझे शर्म भी आने लगी है। बेटा इसमें शर्म वाली क्या बात है, और भी तो बच्चे हैं जो पैदल ही आते जाते हैं। चल मैं तुझे एक नई साइकिल दिला देता हूँ, हमारा भी जमाना था 10-10 किलोमीटर पैदल आते जाते थे। चल ठीक है, मैं आज तुझे नई साइकिल दिला देता हूँ। साइकिल नहीं, टीवीएस स्पोर्ट बाइक चाहिए मुझे। राहुल बेटा मेरी मजबूरी तो समझ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से तुझे पढ़ा पा रहा हूँ, इसके अलावा 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए वो भी बहुत है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे बाइक चाहिए। और अब जब तक आप मुझे बाइक नहीं दिला देते हो, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। साइड में। अरे वाह, क्या बात है। आखिर तेरे कंजूस बाप को अकल आई गई हैं? अरे नहीं यार, बहुत जिद की तब जाके दिलाई। चल जैसे भी दिलाई, मिल तो गई, अब पार्टी तो दे दे यार। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो यार चलते हैं। क्या बात है भाई, एकदम इतना बदलाव। चल अब हमें भी शर्म नहीं आएगी तेरे साथ रहने में। ठीक है चलते हैं। पिताजी, पिताजी मुझे 10,000 रुपये चाहिए, जल्दी दो। कैसी बातें कर रहा है? कल परसों तेरे नई बाइक ली है, आज 10,000 मांग रहा है, कहाँ से लाऊं? बेटा मेरे पास नहीं है। आपके पास होते ही कब हैं? हमेशा यही रोना लगाए रखते हो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, मुझे पैसे चाहिए। राहुल बेटा तू एकदम इतना कैसे बदल गया? जब से तू नए दोस्तों की संगति में आया है, उन्हीं की बोली बोलता है। बेटा वो रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। ऐसे दोस्त ठीक नहीं है जो तुझे तेरे लक्ष्य से भटकाएं और गैर जरूरी चीज़ों में समय और पैसा दोनों बर्बाद करें। बेटा मान जा मेरी बात, ऐसे दोस्त हमेशा धोखा देते हैं। पिताजी बचपन से मैं आपके इन लेक्चरों को सुन सुन के पक गया, अब और भाषण मत दो मुझे। और हाँ, और आज के बाद मेरे दोस्तों को आप कुछ नहीं बोलोगे। बस पिताजी अब बहुत हो गया, चलो जाइए यहाँ से। चलो मैं ही चला जाता हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो प्रैक्टिकल फाइल लेने जा रही थी, पर तुम कहाँ दीवार कूद के भाग रहे हो? क्लास नहीं लेनी है क्या? एग्जाम आने वाले हैं और तुम रोज बंक मारते फिर रहे हो। यार एक बात बता, मैं कभी तुझसे पूछता हूँ कि तू कहाँ जा रही है? और तेरी क्या प्रॉब्लम है? जब देखो मुझे टोकती रहती है। मैं कुछ भी करूँ, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, तुझे इससे क्या मतलब? जब देखो मुझे लेक्चर देने आ जाती है। यार राहुल, इस लंगड़ी के चक्कर में हमें क्यों लेट कर रहा है? जल्दी आ। हाँ हाँ भाई, बस अभी आया। आज मैं राहुल को बता ही दूंगी कि क्यों मैं उसे इतना टोकती रहती हूँ, क्यों उससे बात करने के बहाने ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ।
हाय राहुल, हाँ मुझे ना तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बोलनी थी। यार, शुभ काम के लिए जा रहा था, तू पता नहीं हर बार कहाँ से टपक जाती है। सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात बोलनी थी। खैर बोल, क्या ज़रूरी बात बोलनी है तुझे? अच्छा, तुम पहले अपना ज़रूरी काम कराओ, फिर मैं बता दूँगी। अच्छा, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? श्रुति को प्रपोज करने, और कहाँ। लेकिन तू ये बता, तुझे क्या मतलब मैं कहीं भी जाऊँ आ जाती है हर बार मुझे टोकने। चल अभी बता क्या ज़रूरी बात है, फिर मत आना इधर। और नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम जाओ, ठीक है। एक मिनट, राहुल की कॉल। हेलो। हेलो, हाँ राहुल, बोलो। कहाँ पे हो आप? मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। बात करनी है? हाँ तो ऊपर ही आ जाओ, मैं अपने घर के टेरिस पे ही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ घर पे ऊपर। ठीक है। हाय। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें कुछ बात करनी थी? हाँ, लेकिन थोड़ा अकेले में बात करनी है। अब बोलो, क्या बात है? श्रुति यार, कुछ बोलना था, बहुत दिनों से बोलना चाहता था। हाँ तो बोल, ऐसे शर्मा क्यों रहा है? यार बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जब पहली बार इस कॉलेज में आया था, सबसे पहले मैंने तुम्हें ही देखा था, और उसी दिन से मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आई लव यू। ओह माय गॉड राहुल। अरे तू हंस क्यों रही है? और ये क्या कर रहा है? यार विकास, इसने एक बाइक क्या ले ली, इसे लग रहा है इसकी हैसियत मेरे बराबर हो गई। मतलब? राहुल ने मुझे प्रपोज किया है और बोल रहा है कि मुझे कॉलेज के पहले दिन से ही लाइक करता है। बताओ, ऐसे भूखे नंगे लड़के भी मुझे प्रपोज करेंगे? अच्छा, चले। ओ तेरी, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू इसे प्रपोज कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ? क्या गरीबों को प्यार करने का हक नहीं होता? दिल तो गरीब के सीने में भी होता है, प्यार तो गरीब भी कर ही सकता है। हाँ, कोई हक नहीं होता तुम जैसे गरीब लड़कों को अमीर लड़कियों से प्यार करने का। और वैसे भी मैं हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत, सबसे स्टाइलिश, सबसे हॉट और सबसे अमीर लड़की हूँ। और तुझसे अच्छे हजारों लड़के मुझे रोज प्रपोज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती। तो तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझ जैसे गरीब से प्यार करूंगी? क्योंकि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए। अच्छा, जेब में पैसे हैं तेरे जो मेरे खर्चे उठा सके? और शक्ल है तेरी मेरा बॉयफ्रेंड बनने की? तेरे जैसे को तो मैं अपने यहाँ झाड़ू पोछे के लिए भी ना रखूं। पता भी है कैसे होते बॉयफ्रेंड हम अमीर लड़कियों के। रुक, अभी दिखाते तुझे। दीपक जी, इधर आना प्लीज। हाँ जानू, अभी आता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बात करूँगा मैं। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरी बिजनेस कॉल चल रही है, जल्दी बताओ क्या बात है। और ये कार्टून कौन बैठा रखा है? टिकटॉक वीडियो चल रही है क्या? ये मुझे प्रपोज करने आया हो। मैं इसे दिखा रही हूँ कि हम अमीर लड़कियों के बॉयफ्रेंड कैसे होते हैं। ये देख, ये है मेरा बॉयफ्रेंड, एकदम स्मार्ट, गुड लुकिंग, गले में सोने की चैन, हाथों में सोने की अंगूठियाँ, घूमने फिरने के लिए महंगी कार, सब है इसके पास। अरबपति है ये, तेरे पूरे इलाके को एक फोन कॉल पे खरीद देगा ये। क्या बोला तुमने? मैंने गरीब इलाके को खरीदूंगा? इंटरनेशनल मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? खैर छोड़, तेरे पास क्या है? हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए दिन रात मेहनत करूँगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। और ये लोग सिर्फ तुम्हारे साथ जब तक हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें लालची बोलता है? अभी बता।
आशिकी का भूत या अभी और प्यार चाहिए? यही हश्र करते हैं हम जैसे अमीर लोग तुम जैसे गरीबों का। सुन, अब निकल ले यहाँ से। और सुन, मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास ही मत दिख जाना, क्योंकि मेरा हाथ उठ गया ना तो पूरे इंडिया के डॉक्टर भी तेरा इलाज करने से मना कर देंगे। अब निकल ले यहाँ से, वरना उठा के छत से ही नीचे फेंक दूंगा। जानता नहीं है मेरे गुस्से को। आओ जानू, चलते हैं। एक बात बताओ बेबी, तुमने उस नमूने को कैसे दोस्त बना लिया? बेबी मेरा दोस्त नहीं है वो, बस पढ़ने लिखने में ठीक है और हमारे छोटे मोटे काम कर देता है, इसलिए साथ रखती हूँ मैं बस। हाँ ये तो पता है मुझे, पढ़ने में ठीक है। तुम्हें कैसे पता बेबी? इसका बुड्ढा बाप आया था मेरे पीए के पास, यूपीएससी का एग्जाम है उसका, उसी की कोचिंग के फीस के लिए। क्या यूपीएससी कोचिंग? ऐसे तो वो बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। कैसे भी करके इसको एग्जाम नहीं देने देना है। बेबी तुम प्लीज कुछ करो ना। तुम देखती जाओ, मैं भेजता हूँ अभी कुणाल को। ये बैठा उसका लड़का। चल बे गरीब आदमी, बुला अपने बूढ़े बाप को। राम राम। राम राम छोड़, जो तूने 6 महीने के लिए पैसे लिए हैं वो मुझे अभी के अभी चाहिए। लेकिन प्रधान जी इतनी जल्दी कैसे दे दूंगा? अभी तो 10 दिन हुए हैं, नई फसल लगी है। 6 महीने के बाद फसल बेच कर जब तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अभी तो एक पैसा नहीं है मेरे पास। कुणाल की कॉल है। इसके पास तो एक पैसा भी नहीं है, क्या करूं मैडम इसका? हमें तो पहले ही पता था इन गरीब भुखलैंडियों के पास पैसा ही नहीं है। ऐसा करो, बुड्ढे की बेइज्जती करो और राहुल को जबरदस्ती खचेड़ो और मार लगाओ ताकि एग्जाम ही ना दे पाए। बिल्कुल मैडम, अब देखिए आप, मैं इन गरीबों की क्या हालत करता हूँ। ठीक है ना? बहुत बढ़िया किया तुमने। क्या कहा तूने? एक भी पैसा नहीं है? अर्जुन दिवाकर, चलो पकड़ो इसके बेटे को और घसीट के ले चलो अपने फार्म हाउस पर। वहीं काम कराएंगे इससे, पैसे तो वसूल करने ही हैं। नहीं प्रधान जी, ऐसा मत करो। चलो लेकर चलो, लेकर चलो इसको घसीट कर। अरे कुणाल की वीडियो कॉल आ रही है। देखो, ये देखो मैडम जी, और ये देखो इसके बेटे को, देखो कैसे पैर पकड़ रहा है बूढ़ा। इसमें और मार लगाओ। जी मैडम, मार लगाओ इस पे। और ये देखो, और मार डाले को, और मारो, हट बुड्ढे, और मारो। ये देखो, हट बुड्ढे। प्रधान जी, प्रधान जी नहीं, प्रधान जी नहीं, प्रधान जी, प्रधान जी नहीं। ऐसे ही होना चाहिए था। दिल खुश हो गया बिल्कुल। यार ये गरीब लोगों को ऐसे ही मानना चाहिए। अगर मैं होता ना तो मैं तो और मारता। नहीं, कुणाल ने भी मजा कर दिया मार के इसको। अरे ये लंगड़ी कहाँ से आ गई यार, सारे मजे खराब कर दिए इसने। लो पकड़ो और निकले यहाँ से। पिताजी, कौन थे ये लोग और कौन से पैसों की मांग कर रहे थे? बेटा, तैने महंगी बाइक की जिद करी थी, जबकि मेरे पास फीस के लिए भी पैसे नहीं थे तेरे, इसलिए पैसे मैंने उधार लिए थे। अब तू बता इतने पैसे मैं कहाँ से लाता? मैंने तो इसको भी भेजा था तुझे समझाने, तैने इसकी भी बात नहीं मानी। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे गलती मान ले तो एक बाप के लिए
इतना ही बहुत है। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन शिवानी बेटा, तू इतने पैसे कहाँ से लाई? आपको परेशान होते हुए देखा था पैसों के लिए, तो मैंने अपनी दुकान बेच दी। बेटा, तेने हमारे लिए अपनी दुकान क्यों बेच दी? राहुल की खुशी मेरे लिए सबसे पहले है, और ये सब उन्होंने राहुल की बेइज्जती करने के लिए किया ताकि एग्ज़ाम ना दे पाए और अपना IAS बनने का सपना पूरा ना कर पाए। तो बस मैंने अपनी दुकान बेच दी, क्योंकि मैं राहुल की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी हंसी उड़ाई, हमेशा तुम्हें इग्नोर किया सिर्फ इसलिए कि तुम अपाहिज हो। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है, भगवान ने बेशक पैरों से तुम्हें कमज़ोर बनाया है, लेकिन दिल से तुम बहुत अमीर हो। कोई बात नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे है खुद से शिकायत, और मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आई लव यू। आज से, अभी इसी पल से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब हम पूरी ज़िंदगी साथ में रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब मैं कभी तुम्हें तुम्हारे पैरों की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आई लव यू। और इस तरह मेरे बुरे वक्त ने मुझे माँ बाप, परिवार और सच्चा प्यार क्या होता है ये एहसास कराया। लेकिन फिर मैंने दिन रात पढ़ाई की और अपने बाबूजी और शिवानी का सपना पूरा किया, और मैं IAS ऑफिसर बना। और फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ बेबी, इतना सड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है ये? हमारी कंपनी में छापा पड़ा है, DM ने सारा माल जब्त कर लिया है। हमें करोड़ों का नुकसान हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसलिए पापा आ रहे हैं तुमसे मिलने, थोड़ी हेल्प कर देना 10-12 करोड़ की। ओ हेलो, सुनो, मैं हर महीने करोड़ रुपए कमाता हूँ, हर महीने। इसका मतलब ये नहीं है मैं खैरात में बांट दूंगा। सुन, साफ मना कर दे अपने बाप से, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। और क्या जरूरत थी तेरे बाप को 2 नंबर का काम करने की? अरे पापा ने नहीं, मैंने शुरू किया था 2 नंबर का काम। वो क्या है ना, मैं भी शहर की सबसे रईस लड़की बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था नया DM इतना सख्त होगा। ठीक है तब भुगतो, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। सुन, निकल ले यहाँ से। क्यों मेरे हाथों को दुख देना चाह रही है? मैं दुनिया को चूना लगाता हूँ, ये हमें चूना लगाने आई है। हाँ, मैं स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ। हाँ, मालगाड़ी से ट्रकों में लोड हो रहा है माल। ठीक है, हाँ, जैसे ही हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। यार विकास, शहर में हो क्या रहा है? जहाँ देखो वहाँ चेकिंग स्टार्ट हो गई है। यार मेरा तो माल भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। यार शहर में नया DM आया है, बिल्कुल भी ढिलाई पसंद नहीं करता वो। मेरे खुद के 100 ट्रक लोड खड़े हैं, अभी भी मालगाड़ी से माल तो उतर रहा है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा। सारा माल वेयर हाउस में पड़ा है, सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। यार बॉबी, विकास प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बहुत लॉस हो गया है मुझे बिजनेस में, और यहाँ तक कि मुझे दीपक ने भी धोखा दे दिया है। हुआ क्या है ये तो बता, क्यों छोड़ दिया उसने तुम्हें? यार वो मैंने थोड़ा 2 नंबर का काम भी शुरू कर दिया था ना यार, मुझे क्या पता था नया DM इतना सख्त होगा। उसने सारा माल जब्त कर लिया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है यार वो मेरे से। यार यही हाल हमारा भी है, नए DM ने सारे काम रुकवा दिए हैं। यार रोज हमें करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
मुझे लगता है डीएम से सेटिंग कर लेनी चाहिए कुछ ले दे के। हाँ वो ठीक है, लेकिन कैसे? यार श्रुति, तुम इतनी खूबसूरत हो, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो। कैसे नहीं मानेगा? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो अभी चलते हैं ना डीएम के पास। ठीक है तो चलते हैं फिर। आओ। यार 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, अभी तक नहीं आए डीएम सर। मैं तो पक गई बैठे बैठे। हाँ यार सच में हम भी पक गए वेट करते करते। लगता है डीएम सर आ गए। तो तेरी, ये तो राहुल आ रहा है। हमें लगा डीएम सर आ गए। हाँ यार, मुझे भी यही लगा था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? हमें क्या पता, इसी से पूछना। क्यों बे गरीब आदमी, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये कपड़े क्या बात है, कहाँ से मिल गए इतने महंगे कपड़े? क्योंकि तेरी औकात तो है नहीं इतने महंगे कपड़े पहनने और खरीदने की। क्यों, गरीब आदमी क्या महंगे कपड़े नहीं पहन सकता? बिल्कुल पहन सकता है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से, तुम्हारी तरह हराम के पैसों से नहीं। क्या बे, कोट पैंट पहन के खुद को डीएम समझ रहा है? गलती इसकी नहीं है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। इसी तरह ये गरीब लोग हैं, नए कपड़े पहन के खुद को डीएम समझने लगते हैं। अभी बताती तेरी औकात। हेलो, हाँ अभी सर से फोन बताता हूँ। अरे पागल हो क्या तुम? इस तरह सर के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या ये सच में डीएम है? और नहीं तो क्या, ये सर के भूत है। चलो हटो साइड में, आइए सर। सुनो, ये लोग जो बाहर बैठे हैं इनकी फाइल लेकर आओ। ये सर वो जो लड़की है उसके यहाँ पे काफ़ी नकली माल पकड़ा गया है। और सर जो बाकी 2 लोग हैं वो भी इलीगल तरीके से माल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, उन्हें अंदर भेज दो। यस सर, जाओ। सॉरी राहुल। क्या बोला? राहुल? राहुल सर? और ये बैठने की इजाजत किसने दी तुम्हें? चलो खड़ी हो। ये सीट तुम जैसे घमंडी, बेईमान और हरामी लोगों के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ ईमानदार और गरीब बेसहारा लोग बैठने चाहिए। खैर, क्या बोल रही थी? बोल। सर मैं ये कह रही थी, सॉरी सर, हमें सच में नहीं मालूम था कि आप डीएम बन गए हो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ अमीर लोग ही कुछ बड़ा कर सकते हैं, गरीब नहीं? बेटा, गरीब आदमी कुछ भी कर सकता है। और तुम जैसे लोग जो ये पैसे का घमंड और रोब दिखाते हो ना, वो भी हम गरीब लोगों की ही देन है। क्योंकि अगर कुछ दिन भी हम गरीब लोग काम करना बंद कर देना तो तुम्हारे सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे और तुम लोगों की जो है ना ये सारी हैकड़ी बाहर निकल जाएगी। क्योंकि तुम जैसे लोगों के बस की तो कुछ दिन भी मेहनत करना नहीं है और तुम लोग तो बस एक ही काम अच्छी तरह से कर सकते हो, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना। तुम जैसे लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस हर जगह गरीबों का मजाक उड़ाते रहते हो। कभी ये नहीं सोचते उनके दिल पर क्या बीतती होगी। अरे गलती बेचारे गरीब लोगों की थोड़ी होती है जब भगवान ने ही उन्हें गरीब बनाया है। हंसी उड़ाने की जगह तुम्हें तो बेचारे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जब भगवान ने तुम्हें इतना दिया है। पर नहीं, तुम्हें तो उनका मजाक बनाने में मजा आता है। बस इतनी हंसी उड़ाते थे ना तुम लोग मेरी, जबकि मैं तुम्हें दोस्त मानता था। और तुमने तो मेरे प्यार को भी ठुकरा दिया था सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब था और ज़्यादा हैंडसम भी नहीं था। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था, बेशक हम गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन प्यार, दोस्ती और रिश्ते हम सच्चे दिल से निभाते हैं। और जब कोई हम यूपी वालों की भावनाओं के साथ खेलता है ना, तो फिर हम ईंट का जवाब सीधा पत्थर से देना भी जानते हैं। सर प्लीज हमें माफ कर दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगा। प्लीज सर माफ कर दो। अच्छा, याद है तुझे, तूने कहा था एक दिन कि तुम अमीर लोग नहीं डरते ऊपर वाले से, पर आज देखो वही ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे रहा है। प्लीज सर हमें माफ कर दो सर, हम आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। बेटा, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुम जैसे लोग
मेरे गरीब देशवासियों के साथ धोखा करके अपनी तिजोरियां भरते हो ना, और फिर उन्हीं गरीब लोगों को गालियां देते हो। इसके लिए तो बेटा मैं तुम लोगों को जेल भेज कर ही रहूंगा। लो ये पकड़ो अपनी फाइल और निकलो यहां से। क्यों बे चिपकली सी शकल की, तुझसे अलग बोलना पड़ेगा। लेकिन मुझसे तो प्यार करते थे ना सर, उन लोगों को ना करो, मुझे तो माफ कर दो, मेरा तो काम चलवा दो सर प्लीज। करता था लेकिन तब तूने समझा नहीं, और अब अगर ज्यादा बोलेगी ना तो मार रैपटेन के धरती चाटती फिरेगी। चल दफा हो यहाँ से। दफा हो जिंदगी जो मेरी, दफा हो जिंदगी जो मेरी। तेरा बाप आया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राहुल राणा को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे और भी नए चैनल हैं, विकास सिंह, राहुल राणा लव, राहुल राणा व्लॉग, उनको भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको हमसे बातें करनी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।